8 साल पहले एक बहुत बड़ी पावर ने स्पेस और टाइम को पूरी तरह बदल दिया था। इसकी वजह से दूसरी दुनिया के बीइंग्स ने हमारी धरती पर हमला कर दिया। उन मॉन्स्टर्स ने इंसानों को बेरहमी से मारना शुरू किया, जिससे पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम होने लगी। जो लोग इस अपोकलिप्स से बच गए, उन्होंने इसे मैजिकल वेव का नाम दिया। मैग्नेटिक फील्ड में आए इस बदलाव की वजह से लोगों को नई प्रोफेशंस मिलने लगीं। लोग अब रैंडम स्टार्टिंग टैलेंट्स को अवेकन कर सकते थे और सिस्टम के अंदर अलग-अलग प्रोफेशंस चूज कर सकते थे। और एक बार प्रोफेशन चूज करने के बाद उन स्किल्स को रियल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अवेकन टैलेंट ही किसी प्रोफेशनल की किस्मत तय करता था, और तभी से लोगों ने जीने और लड़ने का नया तरीका अपना लिया। जंग सिटी में पहली वोकेशनल एकेडमी बनी, जो नई जनरेशन को आगे की लाइफ के लिए तैयार करती थी। प्रिंसिपल ने अपने हाथ जोड़ते हुए स्टूडेंट्स को बताया कि उन्होंने एकेडमी के सारे थ्योरेटिकल कोर्सेज पूरे कर लिए हैं और आज उनके टैलेंट्स के अवेकनिंग का सबसे बड़ा दिन है। उस आदमी ने नौजवानों को अंदर बुलाया और कहा कि उन्हें यकीन है कि सालों की ट्रेनिंग के बाद वे प्रोफेशनल्स बनने के लिए तैयार हैं। उनके पास इंसानियत को बचाने की पावर है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बूढ़े आदमी ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स का नाम नंबर के साथ बुलाया जाएगा, उनका टैलेंट अवेकनिंग शुरू होगा। लिन नाइट, जो इसी एकेडमी का स्टूडेंट था, सोच रहा था कि इस दुनिया में इतने साल बिताने के बाद आखिरकार उसका अवेकनिंग का दिन आ ही गया। टैलेंट्स की रैरिटी अलग-अलग होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिलते हैं, उसके बाद रेयर, जो कुछ खास लोगों को ही मिलते हैं। इसके अलावा लेजेंडरी टैलेंट भी होता है जो हर किसी को नहीं मिलता। यही बात डिवाइन सबस्पीशीज पर भी लागू होती है, जिसे कड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है। रही बात फैंटास्टिक टैलेंट की, तो इंसानियत के अवेकनिंग के बाद से वो कभी देखा ही नहीं गया। सबसे ज्यादा डिमांड सोर्ड्समैन और मेजर्स की थी, जिसके बाद असैसिन्स, समनर्स और वॉरियर्स आते थे। लेकिन प्रीस्ट्स को सबसे ज्यादा बेकार समझा जाता था। मुश्किल मिशंस में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो, तो मेजर्स और समनर्स ही प्रीस्ट का काम कर देते हैं। इसलिए प्रीस्ट सिर्फ टीम के पीछे छुपकर एक्सपीरियंस लेने और हील करने के लिए रह गए थे, और सब उनका मजाक उड़ाते थे। तभी एक लड़की ने लिन की आस्तीन खींची और पूछा कि क्या उसने अपनी प्रोफेशन डिसाइड कर ली है। लिन ने स्माइल करते हुए कहा कि अभी सोचने का कोई फायदा नहीं, टैलेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी प्रोफेशन उसे सूट करती है। उस लड़की का नाम सू मूमू था, जो उसी एकेडमी की स्टूडेंट थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पीछे खड़े कुछ लड़के मूमू को देखकर बातें कर रहे थे कि आज वो पहले से भी ज्यादा गॉर्जस लग रही है। लिन ने ये सुना और अपना हाथ लड़की के सिर पर रख दिया, जिससे उसने शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। लिन ने उन लड़कों की तरफ देखा जो उसकी ब्यूटी की बातें कर रहे थे। वे लड़के बहुत चिढ़ गए और चिल्लाने लगे कि नाइट उसे तुरंत छोड़ दे। लिन और लड़की आगे बढ़ गए तो पीछे से लड़के उसे लो लाइफ कहने लगे। एक ने कहा कि ये हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता है, देखते हैं इसे कौन सा टैलेंट मिलता है। सू ने ये सुना तो उसने चिल्लाकर लड़कों को चुप होने को कहा। अचानक खबर आई कि 1001 वांग शुआई ने एक बहुत ही रेयर टैलेंट अवेकन किया है, जो उसकी स्ट्रेंथ स्किल्स को 50% बढ़ा देता है। भीड़ में कोई चिल्लाया कि ये रेयर टैलेंट पावर वॉरियर प्रोफेशन के लिए परफेक्ट है और वो लड़का इस चैलेंज में सबसे बेस्ट होगा। लिन ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो काफी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा कि वो सच में जानना चाहता है कि उस लड़के को भगवान इतना प्यार क्यों करते हैं। लिन ने मूमू के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इन लड़कों की बातों पर ध्यान मत दो। लड़की ब्लश करने लगी और सोचने लगी कि लिन कभी दूसरों की ओपिनियन पर ध्यान क्यों नहीं देता। लिन ने जवाब दिया कि सबसे स्ट्रांग बनने का यही एक रास्ता है। उसे अपने माँ बाप याद आए, जो उसे गोद में उठाकर शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। पिता बच्चे को चुप करा रहे थे कि डरो मत, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन मॉन्स्टर उनके बिल्कुल पीछे था। कुछ ही सेकंड्स में पिता जमीन पर गिर गए और बच्चा जोर जोर से उन्हें बुलाने लगा। मॉन्स्टर उनके पास आ रहा था, लेकिन पिता ने बच्चे को अंदर भागने को कहा। उसकी माँ को भी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। वो चिल्लाई कि बेटा, तुम्हें जिंदा रहना है। कुछ देर बाद बच्चे ने किसी को ये कहते सुना कि कुछ लोग बच गए हैं और उन्हें जल्दी से लाना होगा। बच्चे ने अपने माता पिता को पुकारा, लेकिन एक महिला उसके पास आई और कहा कि अब वो उसका परिवार है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए आमंत्रित किया। लिन ने मूमू से कहा कि खुद को प्रोटेक्ट करने का यही एक रास्ता है। तभी स्कोरबोर्ड पर उसका नाम और नंबर आया। उसने लड़की को बताया कि अब उसकी बारी है और वो अरीना में चला गया। पूरा अरीना सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। लिन को ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तभी उसे अपने पास एक वाइट और रेड ड्रैगन दिखा। लिन चिल्लाया क्योंकि उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। फिर उसने पढ़ा कि उसे फैंटास्टिक टैलेंट हेवन एंड अर्थ रिवर्सल मिला है। सिस्टम ने उसे इसे छुपाने की सलाह दी, क्योंकि ये टैलेंट पहले कभी नहीं देखा गया था। लिन मान गया।
लेवल 1 पर ये टैलेंट सारी स्किल्स को एनहांस कर सकता था और उन्हें कभी भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता था। अपग्रेड होने पर ये स्किल्स की नेचर बदल सकता था। अभी इसका इफेक्ट ये था कि माना कंजम्पशन 10% कम हो जाएगी। बफ्स अब डीबफ्स बन जाएंगे और डीबफ्स अब बफ्स बन जाएंगे और इसे अपग्रेड करने के लिए लेवल 10 तक पहुंचना जरूरी था। लिन ने सोचा कि इसका मतलब कोई उसे कभी हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई बिना स्किल के बेसिक अटैक करे या कोई प्रीस्ट उसे हील करे तो शायद वो इनवल्नरेबिलिटी टूट जाए और उसे चोट लगे। इसलिए उसने अपना टैलेंट सीक्रेट रखने का फैसला किया। वो अरीना से बाहर आया और बोला कि उसका नंबर 1128 है और उसका टैलेंट हिडन है। मूमू उसे हैरानी से देखने लगी। बाहर खड़े लोग कहने लगे कि लिन का टैलेंट बहुत शर्मनाक होगा, इसलिए छुपा रहा है। किसी ने कहा कि बेकार इंसान को बेकार टैलेंट ही मिलता है। कुछ ने उसे लूजर कहा। फिर प्रोफेशन चूज करने की बारी आई। लिन स्टैचू के पास गया। सिस्टम ने पूछा कि उसे कौन सी प्रोफेशन चाहिए। लिन ने सोचा कि अगर इनविंसिबिलिटी चाहिए तो ये टैलेंट बेस्ट है, बस उसे अपनी वीकनेसेस को खत्म करना होगा। लिन ने कंफर्म किया कि वो प्रीस्ट बनना चाहता है। इस सेशन का वो पहला स्टूडेंट था जिसने प्रीस्ट चुना। लिन ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ, मुझे प्रीस्ट ही बनना है। हर तरफ पीली रोशनी चमकने लगी और खबर आई कि क्लास चेंज कंफर्म हो गया है। लिन ने अपनी स्टेटस और कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से चेक किया। उसने अपनी आंखें बंद की और हेवन एंड अर्थ रिवर्सल स्किल को एक्टिवेट करने का सोचा। हीलिंग आर्ट की डिस्क्रिप्शन सामने आई। नाइट मुस्कुराया और सोचा कि अब ये स्किल हेल्थ कम करेगी, लेकिन ये किसी भी आर्मर के पार जा सकती है, जो ट्रू डैमेज के बराबर था। उसने सोचा कि क्लेयर वॉयंस की स्किल भी बहुत काम की है, क्योंकि माना लीक से मेजेस की वीकनेसेस पता चल सकती हैं। उसने सोचा कि उसे एलाइड बफ्स से सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके टैलेंट की वजह से वे मदद के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीढ़ियों के पास खड़े लोग बातें कर रहे थे कि ये जरूर कोई डरपोक होगा जो टीम के पीछे छुपना चाहता है, इसलिए उसने प्रीस्ट चुना है। तभी खबर आई कि सुमू ने एक लेजेंडरी टैलेंट बायोनिक टीयर्स अवेकन किया है, जिससे वो दूसरी दुनिया की स्पिरिट्स को अपने लिए लड़ने के लिए बुला सकती थी। हर कोई लड़की के इस लेजेंडरी टैलेंट के बारे में बातें करने लगा। उन्हें इस बात की भी उत्सुकता थी कि उसने कौन सी प्रोफेशन चुनी है। लड़की गॉडेस स्टैचू के पास गई और उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आया जिसमें उसे अपनी पसंद की प्रोफेशन चुनने को कहा गया। सुमू ने ज्यादा देर नहीं सोचा, वो बहुत सीरियस थी और उसने तुरंत जवाब दिया कि वो मजिशियन की प्रोफेशन चुन रही है। लिन ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि लेजेंडरी टैलेंट वाली मेज होना बहुत बड़ी बात है। आखिर उसके पास एक प्रोफेशनल अलायंस का फुल फ्लेज्ड मेंबर बनने का पोटेंशियल था। अकेडमी के हेडमास्टर ने कहा कि उन्हें किसी और चीज में दिलचस्पी है, क्योंकि काफी समय से किसी भी स्टूडेंट ने प्रीस्ट की प्रोफेशन नहीं चुनी थी। सब नौजवान उन्हें गौर से देख रहे थे और हमारा हीरो, जो प्रीस्ट बन चुका था, बिल्कुल शांत रहा। हेडमास्टर के पास खड़े किसी शख्स ने कहा कि नाइट ने मजबूरी में प्रीस्ट बनना स्वीकार किया है, लेकिन वो आदमी बस अपनी दाढ़ी सहलाता रहा। मूमू रोशनी की रफ्तार से हमारे हीरो की तरफ भागी और बहुत जोर से उसका नाम पुकारा। फिर उसने शांत होकर बताया कि उसने मेज बनने का फैसला किया है और साथ में कंपटीशन में जाने का ऑफर दिया। लिन ने इनविटेशन के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि उसके पास दूसरे प्लान्स हैं। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लड़के को गौर से देखा और पूछा कि वो क्या सोच रहा है। तभी अचानक एक सिस्टम मैसेज आया कि ले वुल्फ्स बिगिनर कंपटीशन अब खुल चुका है और वे स्टूडेंट्स जिनका टैलेंट अवेकनिंग और करियर चेंज पूरा हो चुका है, इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक लड़के ने नाइट के पास आकर पूछा कि क्या वो उसके लिए मूमू से बात कर सकता है। वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था और उसने ये भी कहा कि अगर लिन ऑर्डर्स मानेगा तो वो उसे भी साथ ले जा सकता है। भीड़ में से किसी ने कहा कि अगर भगवान की कृपा न होती तो वे उसके साथ वक्त बर्बाद नहीं करते, लेकिन लिन ने तुरंत मना कर दिया और उसे एहसान फरामोश कहा गया। अकेडमी डायरेक्टर ने आंखें सिकोड़ी और कहा कि कंपटीशन में टीम वर्क की जरूरत होती है और चाहे कितना भी टैलेंट हो, डीमंस के झुंड का सामना करना मुश्किल है। सब स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखने लगे। भीड़ में से किसी ने उन्हें हेलो कहा और हेडमास्टर ने जवाब दिया कि डीमंस के सामने सारे मतभेद भुला देने चाहिए। लिन ने शांति से जवाब दिया कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और उसने कहा कि उसे यकीन है कि सोलो जाने से ज्यादा एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि एक प्रीस्ट अकेला कैसे लड़ सकता है। उसने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे टीम बदल सकते हैं, लेकिन सेहत और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपटीशन में जो भी होता है उसका असर रियलिटी पर पड़ता है। नाइट ने डायरेक्टर को शुक्रिया कहा और बोला कि वो फिर भी अकेला ही जाएगा। उसने मन में सोचा कि लेवल अप करने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा।
लड़का वहां से चला गया और सोचने लगा कि उसकी पावर तब तक पूरी तरह नहीं बढ़ेगी जब तक वो अपना डिवाइन टैलेंट दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर देता। उधर बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि लिन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। लड़के के सामने एक सिस्टम मैसेज आया और वो उसे दिलचस्पी से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बिगिनर्स ट्रायल कंपटीशन खतरनाक है और टीम में जाने की सलाह दी जाती है। जब पूछा गया कि क्या वो अकेला जाना चाहता है, तो हमारे हीरो ने हाँ में जवाब दिया। अगले मैसेज से उसे पता चला कि फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स का ट्रायल आसान नहीं है और न्यू कमर्स को टीम में होना चाहिए। मैसेज में बताया गया कि जंगल में खूंखार भेड़िए हैं, उसे खुद को घिरने नहीं देना चाहिए, वरना वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लड़के ने सोचा कि फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स नए स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल लेवल है, लेकिन मिलजुल कर खेलने से नुकसान से बचा जा सकता है और बी रेटिंग पाना भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। उसे याद आया कि सर्कल के बीच में एक हीलिंग स्प्रिंग है, जहां सभी प्रोफेशनल्स अपनी हेल्थ वापस पा सकते हैं। ये न्यू कमर्स को सुरक्षित रखता था। इससे प्रीस्ट का स्टेटस और भी गिर गया। जो लोग रिस्क लेते हैं वो भेड़ियों को रास्ते से नहीं हटाते, बल्कि उन्हें लीड करते हैं। नाइट ने मन में सोचा जब उसने अपने दुश्मनों को करीब आते देखा। लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचा कि कुछ प्लेयर्स जंगल के बहुत अंदर फॉरबिडन एरियाज में चले जाते हैं और उस हालत में उनकी मौत पक्की है। लेकिन जब उसके पास डिवाइन टैलेंट है तो वो एक साधारण रेटिंग से कैसे खुश हो सकता है। हमारे हीरो ने अपनी हिम्मत जुटाई और खुद से कहा कि उसे हर हाल में लेजेंडरी फॉरबिडन लैंड्स तक पहुंचना ही होगा। वुल्फ फॉरेस्ट की गहराइयों में वहां के रहने वाले धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, क्योंकि वे वहां के मालिक थे। लड़के ने अपने दुश्मनों को देखा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्योंकि उसके सामने सिस्टम मैसेज आ गया था। बस कुछ ही सेकंड्स में पहले भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। वो सबसे बहादुर था और लड़के ने हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया। उस शिकारी को 50 पॉइंट्स का रिवर्स डैमेज हुआ और अब वो कोई खतरा नहीं था। एक और भेड़िया लिन की तरफ झपटा, लेकिन उसने बड़ी तेजी से हमला नाकाम किया और हेल्थ पॉइंट्स हासिल किए। लड़के ने रिवर्स मूड, रिवर्स क्लेरेवॉयंस और इम्प्रिजनमेंट टेक्निक को एक्टिवेट किया। लड़के के सामने एक मैसेज आया कि उसने 30 माना पॉइंट्स खर्च किए हैं। उसने पढ़ा कि उसकी एबिलिटी दुश्मन के माना को क्लियर कर देती है, जिससे टारगेट हिल नहीं पाता। उसने भेड़िए को देखा और सोचा कि इम्प्रिजनमेंट टेक्निक काफी असरदार है। लड़का खड़ा होकर इंतजार करने लगा, क्योंकि एक और शिकारी उसके करीब आ रहा था। इसलिए हमारे हीरो ने तुरंत हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, क्योंकि भेड़िया उससे बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर था। नाइट के सामने सिस्टम मैसेज आया कि दुश्मन को 50 पॉइंट्स का रिवर्स डैमेज दिया गया है। लड़के ने उन भेड़ियों को देखा जो शांति से एक तरफ लेटे थे और सोचा कि एक मॉब को मारने से 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर उसने इस सर्कल के सारे मॉब्स खत्म कर दिए तो वो कम से कम लेवल 4 तक पहुंच जाएगा। उसका टारगेट आखिरी हिडन बॉस था और एक लेवल के अंतर के बावजूद वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी दौरान लिन की पीठ के पीछे एक भेड़िया हमला करने के लिए तैयार था। अपनी आंखों के कोने से लड़के ने मॉन्स्टर को देख लिया और बिना किसी नुकसान के तुरंत उसे रिवर्स डैमेज दिया। उसने अपना चेहरा पोंछा और सोचा कि उसने इस दिन के लिए पूरी तैयारी की है। लड़के को अच्छी तरह पता था कि दुश्मन आपको मारने से पहले आपके लेवल के बारे में नहीं सोचेगा। उसके सामने मैसेज आया कि रिवर्स मोड डिसेबल हो गया है और उसने क्लेरेवॉयंस टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगले मैसेज से उसे पता चला कि वो लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है और उसकी सारी स्टैट्स बढ़ गई हैं। लिन को 2 फ्री एट्रीब्यूट्स मिले और उसने सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए। लड़के ने अपनी बिना नुकसान पहुंचाए हील करने की एबिलिटी और लगातार माना रिकवर करने के बारे में सोचा। एकेडमी के डायरेक्टर बात कर रहे थे कि स्कूलिंग के दौरान कुछ खास इलाकों में जाना मना है। वो हैरान थे कि एक प्लेयर बॉस से लड़ना चाहता है। उन्होंने सोचा कि हमारा हीरो जानबूझकर मौत को गले नहीं लगा रहा होगा, और इस नतीजे पर पहुंचे कि उसका हिडन टैलेंट कम से कम लेजेंडरी लेवल या उससे भी ऊपर का है। सफेद बालों वाले आदमी ने कहा कि अगर प्लेयर अभी अपना टैलेंट जाहिर नहीं करने वाला है तो उन्हें दूसरे काबिल उम्मीदवारों को देखना होगा। उन्हें उम्मीद थी कि नाइट जिंदा वापस आएगा। प्रिंसिपल के पास खड़े गार्ड ने कहा कि वो इस लड़के पर शर्त लगाता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसने पूछा कि क्या डायरेक्टर ने सूमू को एक काबिल उम्मीदवार कहा था। सूमू, जो हमारे हीरो के उलट एक टीम में थी, उन पर भी एक भेड़िए ने हमला कर दिया था। लड़की ने तुरंत दुश्मन को देखा और फ्रॉस्ट फ्लैश जैसी स्किल का इस्तेमाल किया। उसके साथियों ने चिल्लाकर कहा कि गॉडेस बहुत ताकतवर है। सूमू ने मॉन्स्टर पर हमला किया, बर्फ के टुकड़े उसकी ओर उड़े और वो गुस्से में चिल्लाया। सूमू ने देखा कि और भी शिकारी करीब आ रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा कि और भी मॉब्स आ रहे हैं और उन्हें भागना होगा, लेकिन तुरंत उसे ख्याल आया कि ऐसा करने से उसकी गॉडेस वाली इमेज खराब हो जाएगी।
लड़की ने बिजली जैसी रफ्तार से फैसला किया और लड़कों को अपने पीछे आने को कहा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत बायोनिक टीयर्स स्किल का इस्तेमाल किया और कुछ ही सेकंड्स बाद उसने अपनी स्पेशल स्किल फ्रॉस्ट फ्लैश भी चला दी। इसके बाद मॉन्स्टर्स खिलाड़ियों के लिए कोई खतरा नहीं रहे। भेड़िए चारों तरफ उड़कर गिरे। मूमू ने तेवर दिखाए और खुशी से कहा कि अब वे सुरक्षित हैं। डायरेक्टर जो उसे भी देख रहे थे बोले कि ये बुरा नहीं है। उनके स्टाफ मेंबर ने कहा कि बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के सिर्फ टैलेंट के भरोसे ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता। उधर हमारा हीरो लेवल 3 पर पहुंचा और पॉइंट्स जमा किए। उसने सोचा कि रफ्तार वैसी ही है जैसी उसने सोची थी और स्टील मॉब्स को मारने से वो लेवल 4 पर पहुंच जाएगा। तभी अचानक लड़के को कुछ सरसराहट सुनाई दी। वो रुका और अपना सिर घुमाया। लिन एक झाड़ी के पास गया जहां से आवाज आ रही थी। उसने पहाड़ी पर कई भेड़िए देखे। उनमें से प्रमुख वुल्फ किंग का वंशज था। लड़के को सिस्टम मैसेज से पता चला कि वो वुल्फ फॉरेस्ट का राजा है और स्वभाव से बहुत क्रूर है। वो सामने आने वाली हर चीज पर हमला करता है। क्योंकि वो एक हिडन बॉस है, इसलिए टेक्स्ट बुक्स में उसे एक फॉरबिडन मॉब बताया गया है। उससे लड़ने की कोशिश में बहुत से स्टूडेंट्स घायल हुए हैं और कई को उसने काट खाया है। इसीलिए एकेडमी ने इन जमीनों को फॉरबिडन प्लेसेस की लिस्ट में डाल दिया था। और नाइट ने सोचा कि जंगली भेड़िए हमेशा अपने राजा के आसपास ही रहते हैं। वो समझ गया था कि भेड़िए भी आम जानवरों की तरह होते हैं, जो वक्त वक्त पर एक आरामदायक जगह की तलाश में गुफा छोड़ देते हैं और मुसीबत खत्म होने तक वापस नहीं आते। उसे पता था कि उनके जाने के बाद उन्हें एक एक करके खत्म करना आसान होगा। तभी उसके सामने मैसेज आया कि उसने जंगली भेड़िए को रिवर्स डैमेज दिया है। उसने सोचा कि ये मॉब्स उसके लिए बेहतरीन ब्लड बैग्स हैं, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस मिल गया तो वो अकेला ही वुल्फ किंग के वंशज से लड़ने जाएगा। जैसे जैसे राजा के साथी कम हो रहे थे उसका लेवल बढ़ता जा रहा था। अचानक लिन के सामने मैसेज आया कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है। तभी वुल्फ किंग का वंशज गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। लिन मुस्कुराया और बोला कि अब असली खेल शुरू होगा। उसने पहले ही वुल्फ किंग की स्टैट्स देख ली थीं, जो आम भेड़ियों से कहीं ज्यादा थीं, पर हमारा हीरो भी पीछे नहीं रहने वाला था। दुश्मन उस पर गुर्रा रहे थे, पर लिन शांत था। उसने सोचा कि वुल्फ किंग के हमले उसकी पावर को और बढ़ा रहे हैं, और अगर वो ऐसे ही हमला करता रहा तो वो बस खड़े खड़े ही उसे खत्म कर देगा। वुल्फ किंग की आंखें चमक रही थीं और वो गुस्से में तेजी से सांसें ले रहा था। तभी लिन को मैसेज मिला कि रिचार्ज पूरा हो चुका है। दुश्मन ने दहाड़ते हुए अपने पंजों से बेसिक अटैक किया, पर लिन बिल्कुल तैयार था। कुछ ही देर में मैसेज आया कि डार्क वुल्फ किंग को मारने से उसे 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। उसे इनाम में एक ब्रॉन्ज चेस्ट मिला। उसके सामने नोटिफिकेशन आया कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसकी रेटिंग 555 लेवल तक पहुंच गई है। हीरो ने सोचा कि अगर रिवर्स हीलिंग एक डैमेज देने वाली स्किल होती तो उसे अब तक SSS रेटिंग मिल चुकी होती। एकेडमी में खबर फैल गई कि किसी ने फॉरेस्ट ऑफ वुल्फ्स का चैलेंज पूरा कर लिया है और सारे हिडन अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं। सब हैरान थे कि आखिर वो ऐतिहासिक खिलाड़ी कौन है। प्रिंसिपल ने कहा कि वो स्टूडेंट वाकई बेमिसाल है, और जहां तक उन्हें याद है सिर्फ लिन नाइट ने ही उन इलाकों में जाने की हिम्मत की थी। उनके असिस्टेंट ने पूछा कि बिना डैमेज लिए सोलो पास करना कैसे मुमकिन है। मूम भी सोच में पड़ गई कि लिन का लेवल इतना ऊपर कैसे गया। लिन बिना किसी डर के जंगल से बाहर आया और अपना चेस्ट खोलने का फैसला किया। उसे एक सिल्वर लेवल स्किल बुक और सिल्वर इक्विपमेंट मिला, साथ ही एक शैडो डैगर भी जो अटैक पावर और मार्क्समैनशिप बढ़ाता था। उसने डिवाइन हीलिंग स्किल भी सीखी, जो आसपास के साथियों को सेक्रेड पावर से ब्लेस कर सकती थी। उसने सोचा कि शुरुआत में ये एओई हमला सबसे तगड़ा साबित होगा। उसे अपने अंकल और आंटी का ख्याल आया। वो अब उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसे 5 एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मिले, जो बहुत रेयर होते हैं। लिन ने वे सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल दिए और फैसला किया कि आज से वो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रीस्ट बनेगा। तभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे कि एसएसएस रैंक वाली टीम बाहर आ रही है, लेकिन गेट से सिर्फ एक ही परछाई बाहर आई। लोग लिन नाइट को देखकर दंग रह गए। मूमू भागते हुए उसके पास आई और पूछा कि क्या ये सब उसने किया है। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे कि ये लूजर ऐसा कैसे कर सकता है, पर तभी नाइट ने अपना चमक चमाता डैगर हवा में लहराया और पूछा कि क्या यहाँ किसी असैसिन को एक बेहतरीन हथियार चाहिए। जब लोगों को पता चला कि ये सिल्वर ग्रेड हथियार है तो उसकी बोली लगने लगी। एक प्लेयर ने 50,000 की ऑफर दी, पर मूमू ने तुरंत 1,00,000 कॉइन्स बोलकर सबको चुप करा दिया। 1,00,000 एक बहुत बड़ी रकम थी, पर लिन ने हथियार उसे बेच दिया। जब लोगों ने उसका लेवल पूछा तो उसने शांति से जवाब दिया, लेवल 5। प्रिंसिपल और उनके असिस्टेंट उसे गौर से देख रहे थे। एक शख्स ने कहा कि आज तक किसी ने अकेले बिगिनर डंजन में एसएसएस रेटिंग हासिल नहीं की है, वो भी बिना किसी डैमेज के।
कुछ जलने वाले लड़कों ने कहा कि ये बस उसकी किस्मत थी और वो पक्का चीटिंग कर रहा है। अगली बार वे उसे मजाक चखाएंगे। डायरेक्टर ने घोषणा की कि आज से वे साधारण स्टूडेंट्स नहीं बल्कि ट्रेनीज हैं। 30 दिनों बाद उनका सबसे बड़ा प्रोफेशनल टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में उन्हें कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा। लिन ने सोचा कि प्रोफेशनल टेस्ट के लिए टीम की जरूरत होगी और उसने मूमू को अपना पार्टनर चुन लिया। वो जानता था कि मूमू ऊपर से कितनी भी कोल्ड दिखे, पर अंदर से उसे किसी के साथ की जरूरत है। उसने ठान लिया कि वो उसकी हिफाजत करेगा और अपने परिवार के साथ हुए हादसे को दोबारा नहीं होने देगा। उसने मूमू को सुझाव दिया कि आज का डिनर छोड़ो और चलो एक खतरनाक डंजन चलते हैं। वे दोनों स्टोन केव नाम के डंजन में पहुंचे, जहां जहरीले बिच्छू रहते थे। लिन ने बिना सोचे डिफिकल्ट लेवल चुना, क्योंकि लेवल जितना ऊपर होगा मॉन्स्टर्स उतने ही ताकतवर और इनाम उतना ही बड़ा होगा। ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और कीमती रिवॉर्ड्स की तलाश में वे आगे बढ़े। स्टोन केव डंजन में कोई इनिशियल लेवल नहीं था, वहां सिर्फ मीडियम और डिफिकल्ट लेवल्स ही थे। मोमू ने हैरानी से पूछा कि उन्होंने डिफिकल्ट लेवल क्यों चुना है। उसे पता था कि भले ही ये शुरुआती डंजन हो, फिर भी यहां से बिना डैमेज लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन लिन ने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो। मोमू ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, पर मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारी रेटिंग खराब ना हो जाए। लिन ने उंगली उठाकर कहा कि इस डंजन को पार करने का एक खास तरीका है। लड़की चौंक गई। क्या तुम मॉन्स्टर्स को चकमा देकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हो? लिन ने बताया कि उसने पुराने डेटा को स्टडी और रिकंस्ट्रक्ट किया है और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से बिना लड़े भी रास्ता निकाला जा सकता है। मोमू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन हो गया कि नाइट अपनी असली पावर छुपा रहा है। जिसे सब बेवकूफ समझते थे, वो असल में डंजन के प्रकार और मॉन्स्टर्स का डेटा का मास्टर था। लिन में उसकी तरफ देखा और साथ चलने का इशारा किया। मोमू ब्लश करते हुए उसके पीछे चल दी। उसे यकीन था कि लिन एक दिन दुनिया बचाने वाला हीरो बनेगा। कुछ ही सेकंड्स में वे डंजन के अंदर थे। मोमू को वहां की खूबसूरती पसंद आई, पर लिन ने आगाह किया कि ये एक वाइल्ड डंजन है जो पिछले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी एक सिस्टम मैसेज आया कि खिलाड़ियों की कमी की वजह से उन्हें दूसरी टीम्स के साथ ट्रायल देना होगा। लिन ने कहा कि यहां हमें ना सिर्फ मॉन्स्टर्स बल्कि दूसरे कंपेटिटर्स से भी सावधान रहना होगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दूसरी टीम का एक लड़का कई मीटर पीछे जा गिरा। उसका चेहरा खून से सना था। छोटे मॉब्स ने ही उनकी हालत खराब कर दी थी। उस लड़के ने लिन को देखते ही मदद के लिए चिल्लाया और एकेडमी के म्यूचुअल एड अग्रीमेंट की याद दिलाई। पर लिन ने गाल फुलाकर जवाब दिया, अपनी मदद खुद करो। उस लड़के ने गुस्से में लिन को एक घटिया प्रीस्ट कहा, पर लिन ने मुमू का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। लिन ने मुमू को समझाया, बिच्छू पानी से डरते हैं और उनकी अटैक रेंज बहुत कम होती है। बस मेरे पीछे आओ और जैसा मैं कहूं वैसा करो, तुम्हें जहर नहीं चढ़ेगा। उसने ये भी बताया कि बिच्छू आवाज के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। मुमू को लगा कि शायद ये उसका एसएसएस रेटेड टैलेंट है, पर लिन ने उसे चुप रहने को कहा। उसने बताया कि इस डंजन में एक बग है। मैप पर एक ऐसी जगह है जहां पानी का सोता है और वहां इंसान सुरक्षित है। लिन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और मुमू भी उसके पीछे कूद गई। वे एक टापू पर पहुंच गए जहां वे सुरक्षित थे। जहरीले स्कॉर्पियंस की पूरी फौज किनारे पर आकर रुक गई। स्कॉर्पियन किंग, जो बहुत विशाल और जानलेवा था, पानी के डर से किनारे पर ही शोर मचाता रहा। लिन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम आगे नहीं आओगे तो मैं आऊंगा। अगले कुछ पलों में उसने एक एक करके बिच्छुओं को मारना शुरू किया, जब तक कि उसे 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल गए। दूसरी टीम के लड़के यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक प्रीस्ट इतना तगड़ा स्पेल डैमेज कैसे दे सकता है। मोमू ने भी अपनी बायोमिमिक्री टीयर और आइस स्पेल का इस्तेमाल किया। उसे खुशी हुई कि वो लेवल 4 पर पहुंच गई है। अब उनकी टक्कर स्कॉर्पियन किंग से थी। मोमू ने हमला किया, पर मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत तगड़ा था। लिन ने उसे गाइड किया, इसका कोर इसके पेट के दूसरे हिस्से में है। जैसे ही स्कॉर्पियन किंग ने हमला किया, लिन ने मोमू को फलक्रम्स बनाने को कहा। लड़के ने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही मॉन्स्टर ने अपना शरीर ऊपर उठाया, उसने उसके पेट के वीक पॉइंट पर एक क्रिट स्ट्राइक किया। एक ही वार में 1000 डैमेज हुआ और स्कॉर्पियन किंग ढेर हो गया। डंजन वॉक थ्रू पूरा होते ही इनामों की बारिश हुई। लिन अब लेवल 6 पर था। उसे एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट और 5 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिले। दूसरी टीम के लड़के घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे और अपनी टीम में लेने की भीख मांगने लगे, पर लिन ने मुड़कर भी नहीं देखा।
बस उन्हें धमकी दी कि अगर आज के बारे में किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टेलीपोर्टेशन स्पेस में पहुंचकर उन्होंने चेस्ट खोला। उन्हें 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एक 2-हैंडेड हंटिंग स्वॉर्ड, आइस शू, पॉइजन बबल और एक एमरल्ड रिंग मिली। वो रिंग सबसे कीमती थी क्योंकि वो स्किल्स के रिचार्ज टाइम को कम करती थी। लिन ने बताया कि नीलामी में इसकी कीमत 10 लाख कॉइन्स तक जा सकती है। लिन ने पॉइजन बबल वाली स्किल बुक मूमू को दे दी। मूमू हिचकिचाई क्योंकि वो आइस बेस्ड मेश थी, पर तभी उसके सिस्टम में एक हिडन स्किल मास्टर ऑफ द 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट हो गई। अब वो एक साथ कई एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकती थी। लड़की ने हंसते हुए पूछा कि लिन अपने स्टैट पॉइंट्स कैसे इस्तेमाल करेगा, पर लिन ने मजाक में कहा, तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। प्लेयर्स आपस में बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि उन्हें बिच्छुओं से डर लगता है। दूसरों ने इस बात पर जोर दिया कि मूमू कितनी सुंदर और प्यारी है। लड़कों के मन में साफ तौर पर उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट था। लड़कों की एक कैटेगरी ऐसी भी थी जिन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि उस लड़की के बगल में कौन खड़ा है, और उन्होंने नोटिस किया कि वो दिखने में तो कमजोर लग रहा है लेकिन हाल ही में एसएसएस लेवल तक पहुंचा है। शैडो डैगर के बारे में भी चर्चा हो रही थी। अचानक एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार बहुत तेज रफ्तार में वहां आई। लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। कार से जो लड़का बाहर निकला उसने कहा कि लियाओ सही कह रहा है, क्योंकि जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा है वो वाकई में कमाल की है। मूमू ने लिन का हाथ पकड़ा और उसे यहां से निकल जाने को कहा, और लिन ने पूछा कि क्या बात है। मूमू ने कहा कि उसे उस बच्चे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। वो अपने अमीर परिवार और मासूम लोगों को लूटने के भरोसे रहता है, और साथ ही उसे गरीब परिवार की लड़कियों को परेशान करने का शौक है। लेकिन उस ब्रूनेट लड़के ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो सिर्फ 1 सेकंड इंतजार कर सकती है। वो होंग शायेन था, होंग कंपनी का वारिस। उसने अपना नाम बताया और पूछा कि क्या इस सुंदरी को उससे मिलने में कोई एतराज होगा। स्टूडेंट्स उस लड़के की पीठ पीछे कानाफूसी करने लगे। हर कोई उसकी जिंदगी में दिलचस्पी रखता था। वो चाहे कहीं भी जाता, तुरंत चर्चा का केंद्र बन जाता था। उसने एक हाथ से अपना पेट पकड़ा और चिल्लाने और करहाने लगा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। कुछ सेकंड बाद हुआन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं, और उसने दांत पीसते हुए अपने विरोधी से पूछा कि उसकी क्लास क्या है। दूसरी तरफ लिन ने उस लड़के को बड़े ध्यान से देखा और जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं, जमीन पर था और लिन से कह रहा था कि वो गंदा खेल खेलना बंद करे। जबकि लिन सोच रहा था कि रिवर्स टेक्निक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करती है। ये न केवल डैमेज देती है बल्कि एडिशनल डैमेज भी पहुंचाती है। उसने हुआन की तरफ देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये थोड़ा कमजोर निकला, जबकि उसने अपनी आधी पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया था। शायन चिल्लाया, अगर ये लड़का इतना ही बहादुर है तो उसे ढंग से लड़ने दो और वो उसे घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाएगा। लेकिन भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे कि आप अपनी अवेकेंड पावर्स का इस्तेमाल आम झगड़ों में नहीं कर सकते। चश्मे वाले नौजवान ने इस बारे में सोचा कि हुआन की स्किन भी सख्त है और उसके पास टॉप नॉच इक्विपमेंट भी है। फिर उसका विरोधी कौन है? वो जानता था कि लिन अकेले बंजन से होकर गुजरा है और उसका लेवल बढ़कर लेवल 5 हो गया है। उसने तुरंत अपने दोस्त के भद्दे बर्ताव के लिए उस नौजवान से माफी मांगी, जबकि वो खुद ये सोच रहा था कि उसने पहले कभी लिन के बारे में क्यों नहीं सुना। लिन ने जवाब दिया कि वो कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन शायन इससे सहमत नहीं था। उसने असल में जाओई हान पर चिल्लाकर हमारे हीरो को सबक सिखाने को कहा, लेकिन चश्मे वाला आदमी ज्यादा स्मार्ट था और वो लिन पर हमला नहीं करने वाला था। इससे हुआन को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत भद्दा लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था, और आप ये नहीं कह सकते थे कि वो एक अमीर परिवार का वारिस है जो अपने दोस्त को वहां से ले जाने लगा और लिन से कहा कि अगर होंग आज शांत नहीं हुआ तो मुमकिन है कि वो भविष्य में भी शांत ना हो, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। उसने उस लड़के से इस महीने स्कूल न आने के लिए भी कहा और मुआवजे के तौर पर बैंक कार्ड देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और किसी भी समस्या में मदद करने की पेशकश की। वो वाकई में समझदारी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन लिन ने सब कुछ ठुकरा दिया। नौजवान ने कहा कि अगर उसे कोई परेशान नहीं करेगा तो वो भी किसी को परेशान नहीं करेगा, और उसने कहा कि वो देखना चाहता है कि हुआन उसके खिलाफ क्या करने की कोशिश करेगा। और वो खुद मूमू के साथ वहां से चला गया और इस बारे में सोचने लगा कि उसके पास ये देखने की शानदार काबिलियत है कि वो क्या कर सकता है।
लिन ने ऑनलाइन एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की जिससे स्टोन केव के लेवल्स को पूरा किया जा सके। मोमो ने उससे पूछा कि क्या वो इसे अपनी मनचाही कीमत पर बेच पाएगा, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। लड़के को यकीन था कि कोई भी फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को मना नहीं करेगा, और इस समय एक टीम के प्लेयर्स गुफा में थे। उनकी हालत आसान नहीं थी। वे एक स्ट्रैटेजी खरीदना चाहते थे और सब कुछ चेक करना चाहते थे। कुछ लोगों को शक था और वे किसी भी चीज पर पैसा खर्च करने से डर रहे थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और महज 3 मिनट के बाद डंजन क्लियर हो गया और एसएसएस लेवल हासिल कर लिया गया। प्लेयर के लिए ये काफी हैरान करने वाला था। जिन लड़कों ने स्ट्रैटेजी खरीदी थी उनमें से एक खुश था कि उसने लेवल पास कर लिया। उसके लिए ये बहुत अजीब था कि स्ट्रैटेजी इतनी आसान थी, लेकिन फिर भी किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। दूसरे बच्चे ने भी इशारा किया कि स्टोन केव का इलाका बहुत पेचीदा है और शर्तें अजीब हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ सरल और साफ है। साथ ही नौजवानों ने कमेंट किया कि स्ट्रैटेजी की फीस जरूरत से ज्यादा वाजिब है। प्लेयर्स नेट पर सक्रिय रूप से ऐसी स्ट्रैटेजी तलाश रहे थे जिससे वे अभी भी फ्री कैरेक्टराइजेशन पॉइंट्स हासिल कर सकें। मूमू बहुत खुश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें ऑर्डर दे रहे थे। उस औरत के सामने एक वेबसाइट का पेज था जहां लिन अपनी स्ट्रैटेजी बेच रहा था। उसने पूछा कि क्या उसके सहायकों ने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो ये सब बेच रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि बेचने वाले ने हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया है, और फिर बताया कि आईपी एड्रेस एक प्रोफेशनल अकेडमी का है। लड़की ने अपना सिर घुमाया और नोटिस किया कि इस साल अकेडमी में कुछ मनोरंजक चल रहा है, और लिंगू ने एक प्राइवेट मैसेज में लिखा कि वे एक बड़ी तलवार खरीदना चाहते हैं और वे स्कूल डंजन के प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए सहमत हुए। मुमुन इस बात पर खुश हुई कि लड़का 3 लाख से ज्यादा कमाने में कामयाब रहा। नौजवान ने गौर किया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक था और कहा कि उसका सक्रिय रूप से विज्ञापन किया जा रहा है। नौजवान ने इस बारे में सोचा और कहा कि उन्हें अभी और डंजन से गुजरना होगा और ग्रेजुएशन हथियार को आखिरकार बदलना ही पड़ेगा, और फिर कहा कि बिना कॉम्बैट की समझ के टॉप एंड गियर के साथ वे सिर्फ कैनन फॉडर यानी चारे के समान हैं। मोमू ने कहा कि चैलेंज से पहले का समय बहुत कीमती है, और उसने कहा कि वो हमेशा स्ट्रांग बनना चाहता था, और फिर पूछा कि वो इसे स्ट्रैटेजी बनाने और पैसे कमाने में क्यों खर्च कर रहा है। नौजवान मुस्कुराया और कहा कि उसे उन लोगों की रक्षा करने के लिए उस पैसे की जरूरत होगी जिनकी वो परवाह करता है, क्योंकि आखिरकार वे उसकी रक्षा कर रहे थे। लड़के ने गौर किया कि उसकी पिछली जिंदगी में उसका कोई परिवार नहीं था और वो कभी भी गर्माहट और सपोर्ट महसूस नहीं कर सका, और इस दुनिया में आना उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। और उसने आगे कहा कि अब उसके पास ऐसे माता पिता हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 10 साल पहले रिश्तेदारों ने उसके साथ अछूत जैसा बर्ताव किया था। वे लोग सपने देखते थे कि बच्चा भी अपने माता पिता की तरह मैजिकल वेव्स में मर जाए। वे हाथ में आने वाली विरासत को आपस में बांटना चाहते थे। बच्चे के सामने ही सो कॉल्ड रिश्तेदार इस बारे में बात करते थे कि विरासत को कैसे बांटा जाएगा, और दुख जताते थे कि लड़के को अनाथालय में डाल दिया जाना चाहिए था। मुंह से झाग निकालते हुए बड़े लोग अंदाजा लगाने लगे कि किसने कितना दिया और बच्चे को खरीदा। ये सब विरासत का बड़ा हिस्सा हथियाने के लिए कहा गया था। तभी वो लिन वहां से भाग गया। उसने पर्याप्त खाना जुटाने और जिंदा रहने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसके चाचा और चाची ने उसे अपने घर में पनाह दी और उसके साथ अपने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया। इन दयालु लोगों ने बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव किया और बच्चा धीरे धीरे रिलैक्स महसूस करने लगा, और बाद में उन्होंने उसे उसके माता पिता की विरासत वापस दिलाने में मदद की और पूरे दिल से लड़के की देखभाल की। नौजवान ने स्कूल से बाहर भाग रहे लड़कों की तरफ देखा और गौर किया कि अपने चाचा और चाची के बिना वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाता, और उसने कहा कि वो अब अपने अच्छे रिश्तेदारों का कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमा रहा है। लड़के को इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि स्ट्रांग बनने का मतलब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के जरूरी लोगों की रक्षा करना और पुरानी गलतियों को ना दोहराना भी है। नौजवान ने सुना कि कोई उसे हेलो कह रहा है और उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में उलझन थी। लड़की ने पूछा कि क्या वो हंटिंग स्वॉर्ड बेच रहा है। वो बाईजी थीं जो फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमी की स्टूडेंट थीं। उसने लड़के को अपना परिचय दिया और लड़के ने हैरानी से पूछा कि क्या वो एक स्टूडेंट है या शायद कोई खिलाड़ी, और उसने कहा कि वो आमने सामने बातचीत नहीं करती। लेकिन उसने जवाब दिया कि वो है, और उसका फोन महज कुछ मिनट पहले बंद हो गया था। हमारे हीरो ने खरीदारी कंफर्म करने के लिए कहा और नोटिस किया कि हंटिंग स्वॉर्ड का एट्रीब्यूट नॉन रिफंडेबल है। नौजवान ने आंखें सिकोड़ी। वो थोड़ा ऑफ हो गया और लड़की को इन्वेंट्री सौंपने लगा। उसने उसे घूरा और बड़ी कुशलता से हंटिंग स्वॉर्ड को पकड़ लिया। बाईजी ने तब पूछा कि क्या इसकी कीमत वाकई में सिर्फ 80,000 है, और कहा कि हंट पर इसकी कीमत 200 होती है। लड़के ने पूछा कि क्या स्कूल के टीचरों ने उसे बाजार की कीमतों के बारे में बताया है। लड़की ने जवाब दिया कि उसे हमेशा मैथ के साथ दिक्कत रही है, इसलिए उसे अंदाजा नहीं है कि किस चीज़ की कितनी कीमत होती है।
लिन ने सोचा कि वो एक अमीर बेवकूफ़ है और उसे सलाह दी कि अगली बार कीमत चेक कर ले ताकि उसे कोई ठग न सके, और बाईजी ने उसे धन्यवाद दिया और हथियार के पैसे दिए। सिस्टम मैसेज से नौजवान को पता चला कि उसे 80,000 मिले हैं और उसका बैलेंस 1 मिलियन से ऊपर निकल गया है और उसे गोल्ड कार्ड यूज़र का स्टेटस मिल गया है। लड़का खुश था कि उसे शिपिंग पर पैसे खर्च नहीं करने पड़े और उसने कहा कि अगर लड़की को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा उसकी सेवा में हाजिर है। उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आया कि उसे एक अज्ञात पावर सौंपी गई है। उसे गॉडेस लक गेज नाम का एक स्पेशल बफ मिला था। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान था और फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या ये उसका टैलेंट है। उसने हाँ में जवाब दिया और फिर कहा कि वो अभी भी इसे बेहतर बना सकती है, और पूछा कि क्या वो उसकी टीम में शामिल हो सकती है। लिन ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि बाईजी जैसा टैलेंट बहुत ही रेयर है। लड़के को एहसास हुआ कि लड़की का टैलेंट सिर्फ इनाम के बक्सों की क्वालिटी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ऐसे बफ के साथ कमज़ोर टैलेंट वाले लोग भी लेजेंडरी और डिवाइन बक्से खोल सकते हैं। नौज से कहा कि वो इस स्किल के बारे में किसी को न बताए और कहा कि उसका बफ अविश्वसनीय है और इसका पोटेंशियल खौफनाक है, लेकिन एक बार जब लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वे इसके पीछे पड़ जाएंगे। नौजवान ने गौर किया कि वे उसकी काबिलियत का एकाधिकार करने के लिए उसकी आज़ादी भी छीन सकते हैं। बाईजी ने अलायंस ऑफ प्रोफेशनल्स के बारे में पूछा, जहां वे आखिरकार पहुंचेंगे, और ये संगठन इंसानियत को मैजिक वेव के खिलाफ लड़ने के लिए लीड करता है। लेकिन आखिरकार अलायंस के भीतर कई गुट हैं जिनके आपसी रिश्ते बहुत ही पेचीदा हैं। खुल्लम खुल्ला और गुप्त तरीके से लड़ाई, हत्याएं और धोखे हर समय होते रहते हैं। इसीलिए लिन ने बाईजी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि वे उसका ख्याल रखेंगे। वो बहुत हैरान हुई और पूछा कि क्या वो सच कह रहा है। नौजवान मुस्कुराया, फिर से अपना परिचय दिया, हाथ बढ़ाया और लड़की से कहा कि उसे अपनी टीम में पाकर खुशी हुई और उसे अपने साथियों से मिलने के लिए चलने को कहा। बाईजी उत्साहित हो गई और उसने कहा कि किसी को यकीन नहीं था कि वो फ्रंट लाइंस पर लड़ सकती है, और लड़के ने सोचा कि वो बड़ी तलवार को कैसे संभालती है। कुछ देर बाद नौजवान मूमू के पास पहुंचे। उसने तुरंत पूछा कि क्या वो वही प्लेयर है और साफ किया कि अब वो उनकी साथी है। लड़की हकलाते हुए अपना परिचय देने लगी। मूमू ने हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम बताया, और जू ने गौर किया कि वो बहुत सुंदर है और उसका हाथ कितना कोमल है। हमारे हीरो ने सोचा कि वो उसे इस तरह क्यों घूर रही थी, और मूमू ने बाई को गले लगा लिया और पूछा कि लिन उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा था। लड़के ने खांसा और सुझाव दिया कि हमें लंच पर चलना चाहिए और फिर डंजन पर चर्चा करनी चाहिए। मूमू ने अपना सिर घुमाया और स्पष्ट किया कि वे किस बारे में चर्चा करेंगे। बाई जी ने हैरानी से अपना मुंह और आंखें चौड़ी कर लीं, और कहीं बाहर गॉब्लिन डंजन में तब तक बहुत शांति थी जब तक कि हमारे हीरो ने वहां का दौरा नहीं किया। लिन ने यह निर्धारित कर लिया था कि नाइटमेयर लेवल उसके लिए उपयुक्त था, लेकिन ताकि सभी को मुफ्त कैरेक्टराइजेशन पॉइंट्स मिल सके, लड़के ने अकेले जाने का फैसला किया, और फिर वो लड़कियों के लिए एक गाइड बनाएगा। नाइटमेयर लेवल शुरुआती अवधि के दौरान फील्ड डंजन्स की उच्चतम कठिनाई है, लेकिन यहां मिलने वाले पुरस्कार भी सबसे उदार होते हैं और ट्रेजर चेस्ट गोल्ड रैंक का होगा। लेकिन इसी तरह राक्षसों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ जाती हैं, और यदि प्रोफेशनल सावधान नहीं रहता है तो वो अपनी जान गंवा सकता है। इसलिए ऐसी कठिनाई जहां पैसा जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बिल्कुल भी सिफारिश नहीं की जाती है। मूमू चिल्लाई कि यह असंभव है। उसने लिन से पूछा कि क्या वो अपनी जान लेने जा रहा है, और टिप्पणी की कि अभी नाइटमेयर लेवल को चुनौती देना कोई समझदारी नहीं है। लिन ने उत्तर दिया कि सब ठीक है। उसने सोचा कि क्या वो उसकी एबिलिटीज पर संदेह कर रही है। मूमू ने जवाब दिया कि वो उस लड़के पर भरोसा करती है, लेकिन नाइटमेयर डंजन का नाइटमेयर लेवल बहुत खतरनाक था। बाईजी नौजवानों को लड़ते हुए नहीं देख सकी। उसने टिप्पणी की कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है। उसने सूचित किया कि वो पहले जाएगी, अलविदा कहा और भाग गई। लिन ने मूमू से कहा कि वो जानता है कि वो चिंतित थी, और उससे चिंता ना करने के लिए कहा, और कहा कि वो नॉर्मल डंजन लेवल को चुनौती देगा और घर चलकर खाना खाने का प्रस्ताव किया। लड़की ने नौजवान से वादा करने के लिए कहा कि वो ऐसा ही करेगा, अन्यथा वो अपने माता पिता को बता देगी। और उसने अपने डैडी से पूछा कि वे इतने रूखे क्यों हो रहे हैं। चाची ने उसकी थाली में खाना परोसना शुरू किया और कहा कि वे जो करना चाहते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आगे जोड़ा कि वे कभी कभी चाहते थे कि लिन मूमू की तरह होता। और फिर उसने गौर किया कि उनके लिए एक स्टेबल और हेल्दी लाइफ ही पर्याप्त था, और वो मुस्कुरा दी।
नौजवान मुस्कुराया और कहा कि वो अपनी सहपाठी मूमू से सीखेगा और एक शांत सॉल्ट वाटर फिश बन जाएगा। लड़की के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वो सोच रही थी कि उपहास किए जाने पर उसे कैसा महसूस हो रहा है। और लड़के ने गौर किया कि वो मजाक कर रहा था और उसके चाचा और चाची से चिंता ना करने के लिए कहा और जोड़ा कि वो नहीं करेगा जिसे करने में वो सक्षम नहीं है। चाचा ने लिन को सूचित किया कि हमेशा याद रखें कि ये घर हमेशा उसका सहारा रहेगा और लड़के को एक बैंक कार्ड थमाया। लिन ने उन्हें सूचित किया कि उसने पहले ही कुछ पैसे कमा लिए हैं और कार्ड रखने के लिए कहा। हालांकि चाची ने कहा कि नौजवान ट्रायल्स पर जा रहा है और उसे और खर्च करने की आवश्यकता होगी, और फिर जोड़ा कि यदि नौजवान कार्ड नहीं लेगा तो वो नाराज हो जाएगी, और वो मान गया। हमारे हीरो ने कार्ड अपनी अंदरूनी जेब में रखा और सोचा कि क्या उसके माता पिता ये सब देख सकते हैं, और मानसिक रूप से उन्हें बताया कि वो ठीक कर रहा है। नौजवान ने सोचा कि वो अब जो जीवन जी रहा है उसे संजो कर रखेगा, क्योंकि ये भी उसके पास कठिनाई से आया था। नौजवान राक्षसों के सामने खड़ा हुआ और कहा कि उसे उनके लिए और भी मजबूत बनना होगा, और जोड़ा कि डंजन लेवल के नाइटमेयर उसका स्वागत करेंगे। हुआंग शाओपांग के घर से लोगों की ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिहान ने अपने भाई को बचाने की कोशिश करने के बारे में बात की और उसने उसे कुछ पैसे भी वापस कर दिए थे। उसके बिना वो अस्पताल में होता। लेकिन उस आदमी ने चिल्लाकर कहा कि ये सब झूठ है और टिप्पणी की कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है और उसका भाई जिहान सिर्फ एक कचरा है। उसने काश कहा कि वो इक्विपमेंट पहने होता, लेकिन उसके भाई ने उसे बीच में ही रोक दिया और सूचित किया कि उसे आराम करने की जरूरत है। शाओपांग ये बातें नहीं सुन सका। उसने बेड साइड टेबल पर रखा गिलास उठाया, उसने उसे जिहान पर फेंका और चिल्लाया कि उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई है। एक कायर, हुआंग चिल्लाया कि नौजवान बाहर निकल जाए। उस आदमी ने अपने नाराज भाई की ओर देखा और उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो जो चाहेगा वही करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हुआंग ग्रुप का सबसे छोटा बेटा है, और टिप्पणी की कि उसे अपने चाचा के उसकी देखभाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। और फिर उसने आगे जोड़ा कि शाओपांग को इतना पीटा जाना चाहिए कि उसकी अपनी माँ भी उसे ना पहचान सके। और फिर वो हंसा और इशारा किया कि उसके पास माँ भी नहीं है। नाराज लड़के ने चिल्लाकर कहा कि उनकी बात खत्म हो गई है और अगर जिहान चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, और नौजवान को पीटना शुरू कर दिया। चश्मे वाला आदमी सोच रहा था कि हुआंग को अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। कहीं से प्रकट हुआ एक नवागंतुक जो बिना किसी एक्टिव स्किल्स का उपयोग किए उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। और हालांकि उसने खुद कभी इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो अकेले डंजन से गुजरता है, जिहान ने इस बारे में सोचा। शाओपांग ने शांत होने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपना सेलफोन निकाला और उस आदमी से किसी के साथ निपटने में मदद करने के लिए कहा। उपकरणों और हथियारों के साथ भाइयों को आमंत्रित किया। लड़के ने आंखें सिकोड़ी और अपने दांतों के बीच से टिप्पणी की कि सब कुछ संभाल लिया जाएगा। लेकिन उस अज्ञानी लड़के को सबक सिखाने की जरूरत है। उसे ये समझने की जरूरत है कि एकेडमी में निर्णय कौन लेता है, और हमारा हीरो पहले से ही गॉब्लिन डंजन के पास था। पहला चरण, मिस्टिकल फॉरेस्ट, उसका इंतजार कर रहा था। लड़के के सामने एक सिस्टम मैसेज था जिसमें डंजन की कठिनाई और विवरण सूचीबद्ध था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब तक आखिरी स्तर पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं राक्षस घूम रहे थे, और लिन ने सोचा कि ये डंजन सबसे कठिन डंजन्स में से एक क्यों था। लंबी मॉपअप के समय और अस्पष्ट आवश्यकताओं के कारण खिलाड़ी यहाँ इक्विपमेंट और पॉइंट्स के लिए नहीं आते हैं। जिस चीज ने नौजवान को आकर्षित किया वो ये तथ्य था कि यहाँ गोल्ड लेवल के चेस्ट खोले जा सकते थे, और लक बफ के आशीर्वाद से यहाँ तक कि प्लैटिनम लेवल के चेस्ट भी खोले जा सकते थे। लड़के के सामने गॉब्लिन्स दिखाई दिए, साथ ही इन राक्षसों का वर्णन करने वाला एक सिस्टम मैसेज भी। हमारा हीरो मुस्कुराया और सोचा कि टाइमर शुरू हो गया है। वो पूरी तरह से शांत था। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि 5 मिनट में राक्षस प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो जाएंगे। इस बार उसका मुख्य लक्ष्य अपने ऑप्टिमाइज्ड मॉन्स्टर गैदरिंग और क्विक किल पद्धति का परीक्षण करना था। लिन को एहसास हुआ कि उसे न केवल सभी गॉब्लिन्स और उनके राजा को मारना है, बल्कि प्रत्येक स्तर के लिए मॉपअप का समय 10 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। नौजवान जानता था कि बॉस की हत्या डंजन के 5वें स्तर पर की जानी चाहिए, और आपको राक्षसों के हमलों का सामना करने की आवश्यकता है। 30 सेकंड में राक्षस प्रकट होने वाले थे, और जब ऐसा हुआ तो हमारे हीरो ने तुरंत उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। पहले स्तर के शुरू होने के बाद से 2 मिनट और 5 सेकंड बीत चुके थे, और लड़के ने गॉब्लिन लीडर्स से मुलाकात की थी। लड़का मुस्कुरा रहा था, राक्षसों से दूर भाग रहा था और चिल्ला रहा था कि सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा उसने पहले मूल्यांकन किया था। हमारे हीरो ने पीछे मुड़कर देखा और राक्षसों की एक विशाल संख्या देखी। वे सभी सशस्त्र थे।
नौजवान ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और इस कारण डिवाइन हीलिंग को स्तर 2 तक उन्नत किया गया। उसने डंजन की पहली मंजिल के सभी गॉब्लिन्स को नष्ट कर दिया। लिन के सामने एक सिस्टम मैसेज आया कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और इंटेलिजेंस बढ़ गई है। उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि वो सिर्फ 5 मिनट में पहला स्तर पार करने में सफल रहा है और पहले स्तर के लिए मॉन्स्टर्स को खींचने का उसका तरीका कोई समस्या नहीं था। बच्चा खुश था कि भले ही डैमेज पर्याप्त नहीं था, फिर भी उससे निपटने के लिए 5 मिनट बाकी थे। शाब्दिक रूप से थोड़ी देर बाद दूसरे स्तर के सभी राक्षस नष्ट हो गए। इस प्रकार हमारे हीरो ने जल्दी और फलदायी रूप से सभी स्तरों को पार कर लिया और 5वें तक पहुंच गया। उसने टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल का इस्तेमाल किया और कुछ ही सेकंड में उसने खुद को गॉब्लिन पैलेस में पाया। जब मॉन्स्टर किंग ने उस आदमी को देखा तो वो एक गुस्से में पागल इंसान की तरह चिल्लाने लगा। उसने पूछा कि उस आदमी ने उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत कैसे की। उस आदमी के सामने मॉन्स्टर की एबिलिटी, स्ट्रेंथ और लेवल का वर्णन करने वाला एक सिस्टम मैसेज आया और उसे ये अजीब लगा कि सीक्रेट रीम का बॉस यही था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आसपास कोई मॉब्स नहीं थे और मॉन्स्टर उस नौजवान पर मरने के लिए चिल्लाने लगा। लिन ने सिस्टम मैसेज से ये जान लिया था कि गॉब्लिन डंजन लॉर्ड के पास अपार शक्ति थी और उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस हमले का उपयोग क्यों कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद मॉन्स्टर बहुत ऊंचा उछला। इस तरह वो उस नौजवान पर हमला करना चाहता था। हालांकि उसने सोचा कि प्रभाव के बिंदु से बचने के लिए तुरंत एक तरफ हट जाना चाहिए और दूसरे अर्थक्वेक के झटके के प्रभाव को कम करने के लिए जमीन पर लेट जाना चाहिए, लेकिन नौजवान ने एक अलग फैसला लिया। उसने भूकंप के प्रभाव से होने वाले नुकसान और दूर से आने वाली हवा की शॉक वेव को रोक दिया। जंगली जानवर ने अपने दांत पीस लिए। वो इस विकास के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। साथ ही हमारे हीरो के लाइफ पॉइंट्स काफी बढ़ गए, जिससे उसे खुशी हुई। गॉब्लिन के लाइफ पॉइंट्स धीरे धीरे कम होने लगे। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और हताशा में हाँफ रहा था। उस आदमी ने सिस्टम मैसेज से पढ़ा कि गॉब्लिन किंग ड्रैगन स्पीयर एबिलिटी का उपयोग कर रहा था। एबिलिटी के प्रभाव को रद्द करते हुए उसे 200 हेल्थ पॉइंट्स हासिल करने की अनुमति दे दी। लिन मुस्कुराया और अगले संदेश से जाना कि मॉन्स्टर फ्लाइट समन एबिलिटी का उपयोग कर रहा था। एबिलिटी के प्रभाव को रद्द कर दिया गया, जिससे पूरी पार्टी को 40 हेल्थ पॉइंट्स रिकवर करने और पीछे फेंके जाने से बचने में मदद मिली। मॉन्स्टर बहुत गुस्से में था और फिर उसने नौजवान से पूछा कि क्या उसकी क्षमताएं उसके खिलाफ बेकार थीं। नौजवान ने मॉन्स्टर को हैरानी से देखा क्योंकि वो कुछ कहना चाहता था। गॉब्लिन किंग क्रोधित हो गया और चिल्लाया कि उसने हमारे हीरो की कमजोरी ढूंढ ली है और अपने लोगों को यहां बुलाने के लिए और दुश्मन को मारने के लिए पुकारने लगा। नाइट ने सोचा कि नाइटमेयर लेवल स्नीक बॉस से यही उम्मीद की जा सकती थी। उससे निपटना निश्चित रूप से कठिन था। लड़के ने अपने हाथ में मौजूद हथियार को और जोर से पकड़ लिया और सोचा कि अब सबसे शक्तिशाली मंत्र स्पेल इस्तेमाल करने का समय नहीं है। नौजवान ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी पुतलियां बिंदु जैसी हो गईं। उसने हैरानी से अपने सामने देखा। गॉब्लिन किंग ने अपने मातहतों को उस आदमी पर हमला करने के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी भी एबिलिटी का उपयोग न करने और तेजी से मरने के लिए कहा। बड़ी संख्या में राक्षसों ने लिन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उसके बॉस ने टिप्पणी की कि यदि उस पर एबिलिटीज काम नहीं करती हैं तो क्या वो सैकड़ों सामान्य हमलों का सामना कर पाएगा। और राक्षसों ने नौजवान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उसने डॉजिंग जैसी स्किल का उपयोग किया। राक्षसों को एहसास हुआ कि वो आदमी उनसे दूर भागने वाला है और उन्होंने अपने धनुषों से तीर चलाना शुरू कर दिया। कुछ तीर अभी भी हमारे हीरो को लगे और उसके हेल्थ पॉइंट्स माइनस हो गए। लिन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया, बाहर निकले तीरों को देखा और सोचा कि उनके तीरों का क्या किया जाए। नौजवान ने अपनी स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल किया और हेल्थ पॉइंट्स वापस पा लिए। फिर उस लड़के ने तीरों के प्रभाव से हुए घावों पर अपना हाथ फेरा और वो ठीक हो गए। गॉब्लिन किंग की आंखें नफरत से चमक उठीं और वो चिल्लाया कि वो नौजवान अजय है, उसे एक ब्लडी ह्यूमन कहकर पुकारा। लेकिन हमारा हीरो शांति से दुश्मन की ओर देखता रहा। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो उस राक्षस से नफरत करता था। राक्षसों को लिन की नजर पसंद नहीं आई, लेकिन उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी सेहत गिरने लगी। गॉब्लिन किंग चिल्लाया कि उस नौजवान में कोई वॉरियर स्पिरिट नहीं है। फिर वो चिल्लाया कि नौजवान भागना बंद करे और एक निष्पक्ष लड़ाई, फेयर फाइट में उससे लड़े। नाइट ने सोचा कि क्या वो इसे ही वॉरियर स्पिरिट कहता है और मन ही मन सोचा कि अब टकराने का समय आ गया है। मॉन्स्टर चिल्लाया कि शायद उनके सामने आसुरी शक्ति थी, क्योंकि उसके जैसी तुच्छ जाति से ये कैसे आ सकती है।
हमारा हीरो पूरी तरह शांत था और उसने टिप्पणी की कि इस बार ये इसका अंत होना चाहिए। जिस किले में राक्षस थे वो बिजली गिरने जैसा था और वो जलने लगा। राक्षसों के पास कोई मौका नहीं था। और कुछ ही सेकंड बाद एक संदेश दिखाई दिया कि गॉब्लिन लीजन नष्ट हो गई है और खिलाड़ी को 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। अगले संदेश से नाइट ने जाना कि गॉब्लिन किंग का हेल्थ स्केल 1% से नीचे था और वो मृत्यु के निकट था और राक्षस फुसफुसा रहा था कि वो खत्म हो गया है। नौजवान ने लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर नहीं देखा, बल्कि तुरंत एक हीलिंग स्पेल, एक रेड टेक्निक का उपयोग किया। मॉन्स्टर का पूरा शरीर अभी भी इलेक्ट्रोक्यूट हो रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा था और छटपटा रहा था। शाब्दिक रूप से कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम मैसेजेस दिखाई दिए कि गॉब्लिन किंग हार गया है और उस लड़के को 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 7 तक पहुंच गया है और उसे एक प्लैटिनम चेस्ट मिलेगा। नौजवान ने अपने सामने देखा और मन ही मन सोचा कि इसमें कोई गलती नहीं है कि लकी गॉडेसेस गेज की क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि वो सीधे चेस्ट को बेहतर बना सकती थी। उस लड़के ने सोचा कि ये लंबे समय के लिए पर्याप्त होगा। उसके पास एक और रन के लिए 20 घंटे बचे थे और उसने ट्रेजर चेस्ट खोलना शुरू किया। लिन के सामने एक संदेश आया कि उसे एक स्किल बुक, फ्री कैरेक्टराइजेशन पॉइंट्स और इक्विपमेंट मिले हैं। होली लाइट स्किल बुक का एक निश्चित प्रभाव था। आपको दुश्मन पर पवित्र प्रकाश, होली लाइट से हमला करने के लिए माना खर्च करना पड़ता था। नौजवान को एक फ्लेम फ्लास्क भी मिला, जो एक गोल्ड लेवल आइटम है जो लड़ाई के दौरान 300 डैमेज दे सकता है, और शिमरिंग स्टोन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 20 पॉइंट्स तक बढ़ाता है। चेस्ट से एक और स्किल बुक, डिवाइन स्टारबर्स्ट, भी बाहर निकली। इसने स्वास्थ्य को बहाल किया और टीम के सभी सदस्यों को रोशन कर सकता था। सैंडस्टॉर्म बो ने चलते समय रेत का सैंडस्टॉर्म बुलाने में मदद की, जिसने अर्थ मैजिक के साथ अतिरिक्त नुकसान पहुंचाया। नाइट मुस्कुराया और सोचा कि उसे एक गियर और 2 प्लैटिनम लेवल स्किल बुक्स मिली हैं। वो पागलों की तरह खुश था। नौजवान को इस बात से बहुत प्रोत्साहन मिला कि राक्षस चाहे जितना भी लचीला क्यों ना हो, उसे जल्दी मारा जा सकता है। लड़के के सामने सिस्टम मैसेज फिर से दिखाई दिया और उसने पुष्टि की कि वो स्किल्स सीखना चाहता है। लिन ने इंटेलिजेंस में 15 कैरेक्टराइजेशन पॉइंट्स प्राप्त किए और डिवाइन स्टार बर्स्ट और होली लाइट स्किल का अध्ययन किया। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में 20 पॉइंट्स की वृद्धि हुई। हमारे हीरो ने सिस्टम मैसेज से अपने अपग्रेडेड स्टैट्स की जांच की और मन ही मन सोचा कि वो बेकार में इस डंजन में नहीं गया था। नौजवान खुश था कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, लक, फिजिक और इंटेलिजेंस सभी 20 पॉइंट्स बढ़ गए थे। तभी अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने अपना सिर घुमाया और सोचा कि वो पकड़ा गया है। नाइट ने मूमू से पूछा कि क्या वो इसी डंजन में रहने वाली है, और उसने गुस्से में उसे बेवकूफ़ी बंद करने के लिए कहा। और लड़की ने पूछा कि क्या नौजवान ने नाइटमेयर लेवल गॉब्लिन डंजन को क्लियर कर दिया है। उसने कहा कि यह सच था। सू ने टिप्पणी की कि वो ये जानती थी, फिर जोड़ा कि वो खुद उस डंजन में जाना चाहती थी। लड़का कुछ और कहना चाहता था क्योंकि उनके पास ही एक कार रुकी। एक पुरुष आवाज ने बताया कि उन्होंने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया है और आखिर कितने टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स की यात्रा की गई है। अजनबी ने एक स्पाई ग्लास के माध्यम से नौजवानों को देखा और देखा कि लिन के माथे पर एक ऐसा भाव था जो कह रहा था कि वो पिटना चाहता है। हुआंग शाओ पांग किसी बच्चे के साथ कार में था। उसने कहा कि नाइट मुसीबत में होगा, और फिर वो अपने साथी के सिर पर अपनी पूरी ताकत से वार करने लगा और पूछा कि वो ये सब किससे कह रहा है। और बाद वाले ने टिप्पणी की कि हमारा हीरो बहुत डरावना आदमी है और वो नहीं कर सकता। हुआंग ने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा और इशारा किया कि वो जानता है कि वो उसके लिए शून्य काम का होगा। कुछ ही सेकंड बाद उसके हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उस बच्चे ने घोषणा की कि वो तैयार है।